दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ दो खबरों पर बात करने वाले हैं। दोनों खबरें जो हैं उसमें एक समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, एक कांग्रेस से जुड़ी है। दोनों मूलतः इंडिया गठबंधन से जुड़ी है और दोनों जो है वो मूलतः इलेक्शन कमीशन से भी जुड़ी हुई है। अब एक ही चरण बाकी है, अंतिम चरण बाकी है चुनाव का, हम सब जानते हैं, जो कि कल होना है, 1 जून को होना है। और अब तक चुनाव आयोग का जो बर्ताव रहा है ऑपोजिशन पार्टी के लिए, विपक्षों के लिए, वो बिल्कुल धृतराष्ट्र जैसा है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे और यहाँ चुनाव आयोग जो है वो मोदी साहब की भक्ति में अंधा हो चुका है, या तो दब चुका है, जो आप कह दें इसको। तो जयराम रमेश साहब ने कुछ आंकड़े पेश किए कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कितनी फरियादें की गई, किन के खिलाफ की गई और विथ प्रूफ एंड फैक्ट्स की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी पुंगी बना के पता नहीं कहां पे उसको डाल दिया। इस पर जयनारायण व्यास साहब बात कर रहे हैं। जयनारायण व्यास कहा, जयराम रमेश बात कर रहे हैं, तो सुनिए। हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी यहां दी गई है। इस 117 शिकायतों में 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 8 शिकायतें हैं। निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ 3 शिकायत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सारांश दे रहा हूं आपको। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, जिसका हमने ये जिक्र भी किया है। अफसोस की बात है
कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई। और ये जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अब ये थोड़ा हुआ कि पुनरावर्तन बातों का हुआ इनके कहने में, लेकिन जानकारी जो उन्होंने कही, जो बताई, वो जागरूक लोग हैं और जो नहीं है, जो सो भी रहे, उनके लिए भी काम की बात है ना, कि कोई एक्शन नहीं ली गई, ना प्रधानमंत्री के खिलाफ, ना योगी जी के खिलाफ, ना अमित शाह साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ठीक है। और ज्यादातर मामलों में भी जयराम रमेश ने कहा, वो जो उन्होंने बंच एक बनाया था पेपर का, वो पत्रकार जब वो बैठे थे वहां देने के लिए उनको, तो उन्होंने कहा कि आपको दे देंगे, आप देख लीजिए, ज्यादातर मामलों में कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या दर्शाता है? अब कुछ हमारे दर्शक मित्र हैं, कुछ लोग जो हमको एक्स पर फॉलो करते हैं, कुछ जो हमको हमारे नंबर पे मैसेज वगैरह करते हैं, तो सबका ये कहना है कि हमने वो वीडियो डाला था 12 साल पहले का मोदी साहब का, जो कि काफी वायरल हुआ, और उसके बाद फिर हमने कुछ एक दो और चीजें डाली, तो कुछ लोगों ने कहा कि मयूर भाई अब तो बहुत देरी कर दिया आपने, ये अगर पहले डाल दिया होता तो कुछ चुनाव के, अब तो चुनाव तो ऑलमोस्ट खत्म होने की तैयारी में है। हम इनको ये बताना चाहते हैं आप सभी को विनम्रता से, वो चुनाव पर असर कर सके या तो चुनाव पर प्रभाव डालने की हमारी कोई ऐसी बड़ी हैसियत है या औकात है, ऐसा मैं नहीं समझता अपने आप के बारे में, ऐसा मुझे कोई भ्रम नहीं है। हाँ, एक पत्रकार हूं, जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे जो भी कर्तव्य है इस मेरे काम के प्रति सबसे पहले, और उस काम के चलते इस देश की जनता के प्रति और इस देश के प्रति, वो पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूं। हमारी जो चैनल है वो भी यही करती है। तो वो जब मुझे मेरा ध्यान पड़ा कि हाँ वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये हमने वो डाल दिया, और ये हम ऐसे भी करते रहेंगे। सरकार किसी की भी बने, सरकार 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी साहब की फिर से बन जाए, हमको कोई निजी रूप से प्रॉब्लम नहीं है, या तो इंडिया अलायंस की बन जाए तो हमको निजी रूप से उससे कोई फायदा भी नहीं है, पर तब भी हम तो ये काम करते रहेंगे। तो जागरूकता मूलतः देश के नागरिकों में जागरूकता फैलाना मुद्दों के प्रति, राजनीति के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति, ये हमको लगता है कि हमारे जो कुछ काम है उनमें से एक महत्वपूर्ण काम है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। बस यही एक हमारा एक कन्फेशन है जो मैं आपको आप तक आपके सामने करना चाहते हैं। तो आप अगर सुन रहे हैं सब लोग, तो इसको जरा आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, जयराम रमेश साहब ने बोल दिया कि कुछ एक्शन नहीं ली गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने प्रत्याशियों को भी एक खत लिख के एक्स पर एक एडवाइस दी है, सलाह दी है, वो आप देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये उन्होंने एक्स पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा, और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में न आइएगा। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए
और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव ने, ये जो अपील की है। आगे वो लिखते हैं कि जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट के द्वारा लगाए गए कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसीलिए ये सजगता जरूरी है। इसीलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदाता भी सावधान भी को याद रखते हुए, जीत का मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाए। आपका अखिलेश। ये बड़ा महत्वपूर्ण अपील अखिलेश यादव ने की है। ये बड़ी महत्वपूर्ण अपील की है और मुझे लगता है कि सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी को नहीं, ये कांग्रेस के या तो आरजेडी के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एनसीपी हो, शिवसेना हो, उद्धव पवार वाली, या तो एनसीपी हो उद्धव ठाकरे वाली, शिवसेना हो या तो एनसीपी हो शरद पवार वाली, सभी को इस अपील पर ध्यान देना चाहिए। बात तो सही है कि कल शाम से ही जो है इनका भोंपू बजना शुरू हो जाएगा। वो सभी जो उनके पालतू पत्रकार है वहां पे, और वो सब पालतू चैनलों पर जो है इनको 300 पार से ऊपर तो दिखाएंगे पक्का, और मनोबल टूट भी सकता है। हर बार ये करते हैं लोग, और फिर जो धांधली करनी होती है वो मतगणना के दिन कर लेते हैं। ये भी मानने का मन हो रहा है। तो अखिलेश यादव की इस अपील को मैं मानता हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी दलों को मानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, और ताकि जो उस दिन का घपला और घोटाला अगर करने की कोशिश होगी तो उसको रोका जाएगा। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो बता दिया। अब आपकी बारी है। आप लिख के हमको कमेंट करके बताइए कि ये बातचीत आपको कैसे लगी, ये खबर जो हमने सुनाई कैसे लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात है ना, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।